देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 833.25 माइनस 384 दशमलव कितना है 45 ब्रैकेट क्लोज है डिवाइडेड बाय 24। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में क्या है, आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे हम लोग ऑप्शन से मदद अगर ले पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का है चैप्टर 1 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, है ना। 28 नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लीजिए, आप माइनस कर लीजिए। जब 833.25 में से आप 384.45 को माइनस कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस अगर कीजिएगा तो आप हम लोग का इसमें आ जाएगा 448.8, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है डिवाइडेड बाय कितना है 24, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब 448.8 और यहाँ पे डिवाइड के अलावा आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 है। भाग को अगर आप गुना में बदलेंगे तो ये 1 बटा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कीजिए, इस डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ 1 0 एक नंबर है इसलिए 1 0, यानी कि फाइनली आपका आ जाएगा 4488 अपॉन नीचे आ जाएगा 10 इंटू 24, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल अगर कीजिएगा, मान लीजिए 2 का टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, 4 6 24, 4 का पाड़ा से भी कैंसिल होगा, देखिए 1 1 2 2 और यहाँ से 4 6 24, है ना। 4 का पाड़ा में 6 बार में हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 का पाड़ा से इसको फिर से कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 3 6 और यहाँ पे 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, ठीक है। 3 का पाड़ा से कैंसिल होगा क्या, 3 5 15, 1 11 नहीं, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है। और 3 का टेबल से अगर देखिएगा 24, हाँ 3 का टेबल से भी कैंसिल हो जा रहा है। 3 एकम 3 यहाँ से देखिए 3 एकम 3, ठीक है। आप लोग अलग से भी कर सकते हैं, 3 एकम 3 यहाँ पे 2 26 आ गया, है ना। तो 3 अटे कितना आ रहा है, 3 अटे 24, ठीक है। 2 1 बच जा रहा है यानी कि 21, 3 सत्ते 21, यानी कि इसका आज आ जा रहा है आपका 187 अपॉन नीचे 10, तो नीचे 10 है, ठीक है। तो यानी कि अगर नीचे 1 है और 0 है यानी कि 10 है, तो एक नंबर के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, यानी कि 18.7, है ना। यानी कि 18.7 है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है 28 नंबर। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया जा रहा है 5.6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 15.5 इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ पे आप एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक्स ले लेने से आपका आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा 5.6 गुना 12.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 15.5, है ना, बराबर। इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ ना जाए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग डेसिमल को हटा देते हैं तो यानी कि यहाँ से देखिएगा 5.6 से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और यहाँ पे 1 नंबर इसलिए 1 0 गुना 12 दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा और 1 नंबर के लिए 1 0, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसका भी जब डेसिमल हटाएंगे 0.5, यानी कि जब दशमलव को हटा रहे हैं नीचे 1 और 1 नंबर इसलिए 1 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे 15.5 है तो 15.5 इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं अभी, है ना, ऐसे ही, ताकि ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे बाद में। अगर हटाने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका भी हटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये आ रहा है आपका 56 गुना 125 बटा नीचे कितना आ गया 100 आ गया। ये भाग को जब आप गुना में बदलेंगे तो ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 10/5, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ गया 15.5 और इसको इधर लेके आ जाइएगा, जो प्लस का साइन है ये इधर आ जाएगा तो -49.5 बराबर यहाँ पे आपका बच गया एक्स। अब आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट से। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0 से 0 कट जा रहा है, यहाँ पे आपका कटेगा 5 एकम 5, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका कितना बार में 25 बार में, ठीक है। और ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। 5 बच गया, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका ये कट जाएगा 2 का भाड़ा से 2 28 बार में, ठीक है। ये 28 बार में आपका कट गया।
यानी कि आपका 28 इंटू 5, 8 कितना हो गया, 8 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि यहाँ से आ गया 140। देखिए ठीक आ रहा है, 140 आ रहा है। और यहाँ पे आपका बचा हुआ है कितना, 15.5 माइनस का 49.5 इक्वल टू एक्स। देखिए आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये मायने रखना पड़ेगा, ये आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि आप एक्यूरेट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, डेसिमल में आपको इधर उधर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। तो चलिए इसको अगर आप ऐड करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, वो तो आ जा रहा है आपका 140 और 15 कितना हो जा रहा है, 140, 150, 155, 155.5 माइनस 49.5 इक्वल टू एक्स। और तो यहाँ से आप माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 106। ठीक है, 106.0 इक्वल टू एक्स, यानी कि आपका एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 106। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 106 आ गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए ये था 29 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 1575 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है इंटू 6। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1575 डिवाइडेड बाई 21 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 बराबर रूट के अंदर में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, x इंटू 6। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक हम लोग अभी कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको हम लोग x मान लिए हैं। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, 1575 यहाँ पे भाग को अगर गुना में बदलिएगा तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 1 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी जब गुना में चेंज करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि 5 को क्या लिख देंगे, 1/5 बराबर आपका आ गया यहाँ पे कितना, 6 रूट एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, 5 का टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब देखिए ये 7 का पहाड़ा से आपका कैंसिल होगा क्या, 7 का पहाड़ा से तो कैंसिल नहीं हो रहा है। आगे इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 315, नीचे क्या बचा है 21 और ये 6 भी है। जब ये गुना में है, जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना में है तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 का पहाड़ा से एक्चुअली में ये भी कैंसिल हो पाता, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पे 0, 3 पचे 15। ठीक है, फिर से ये 3 का पहाड़ा से चल जाएगा मेरे ख्याल से ना, 3 सते 21 और यहाँ पे 3 तिया 9, 1 15, 3 पचे 15, तो यहाँ पे आ गया 35, ऊपर में आ जा रहा है आपका 35, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी कि आपका फाइनली आ जा रहा है 5/2। ठीक है, 5 ठीक से आप लोग कट कर लीजिएगा, इसको क्रॉस कीजिएगा, ठीक से कैसे काटना है उसको देख लीजिएगा। 5/2 बराबर रूट एक्स आ रहा है। अगर हम लोग क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से ये कितना हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा 25 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 25 बटा कितना आ जाएगा, 4, 25/4 आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये था आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि 10 क्वेश्चन तक हम लोग एक वीडियो में कवर कर पाएं, ताकि आप लोगों को भी क्या हो कि थोड़ा थोड़ा वीडियो जब मिलेगा तब 10-10 क्वेश्चन करके आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो है आपका बैंक पीओ में आया हुआ है 2010 के लिए, 2010 वर्ष में आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप लोग सॉल्व करते हुए चलिए अभी हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी लिखा हुआ ताकि ऑप्शन से आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे आप बोला गया है कि रूट के अंदर में आप कौन सा नंबर रखते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 28 का, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 28 का एलसीएम लेते हैं, ताकि कितना आएगा, 2 बार में 14,
2 सत्ते 14 यानी कि 28 को रूट 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जोड़ा बन गया तो एक तो 2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया आपका 7 बच गया। ठीक है, 2√7 आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप अगर सबसे पहले ऑप्शन से आप करेंगे इसको 6 आप रखिए यहाँ पे। तो अगर आप 6 रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं 6 रख रहे हैं तो रूट के जगह में आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं √6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होता है -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर यानी कि 6 - 2√6/1 यानी कि 6 और 1 कितना आ रहा है आपका 7 + 7 - 2√6 आ रहा है। तो हम लोग को लाना कितना है, हम लोग को 8 - √28 लेके आना है। तो ये तो नहीं आ रहा है, ये आपका ऑप्शन काम नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप 4 को, जब 6 ही काम नहीं कर रहा है तो 4 लिखने से तो कोई फायदा नहीं है। 6 से ऊपर हम लोग कुछ ले रहे हैं, तो 6 से ऊपर हम लोग 7 लेके देख रहे हैं, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कि कोई ऑप्शन को कैसे हम लोग रिजेक्ट करते हैं, कैसे ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब 6 यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो हम लोग 4 को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 और कम दे देगा हम लोग को। हम लोग 6 से बड़ा नंबर हम लोग को दिखा 7, तो 7 ले रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए a - b का होल स्क्वायर, a² - 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 √7 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 7 माइनस यहाँ पे आ रहा है 2√7 प्लस का 1 और 7 और 1 कितना आ गया 8 - 2√7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 28 को हम लोग क्या लिख रहे थे, 28 को हम लोग 2√7 लिख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये आ जा रहा है आपका 8 - √28 के बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका डी क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए जहां पे ऑप्शन का यूज आप करेंगे, मतलब जहां पे ऑप्शन से अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वहां पे मैं ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको शो कराऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 32.5 गुना 450 का 26% डिवाइडेड बाई 3 - 745.5 क्या होने वाला है। इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 32.5 गुना यहाँ पे 450 का मतलब क्या होता है गुना 26% मतलब होता है 1/100 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे है 745.5। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली में क्या होता है, आप अगर बोर्डमास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में यहाँ पे चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 32.5 गुना 450 गुना 26/100। यहाँ पे भाग को अगर गुना में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 745 यानी कि 745/5। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं तो हम लोग इसको इजिली कर पाएंगे सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को भी यहाँ से हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग अगर कैंसिल करना चाहें इसको तो हम लोग का टोटल कितना आ रहा है, इसमें से आ रहा है 32 मतलब 325 गुना 45 गुना 26, है ना, बटा नीचे आ जा रहा है 10 गुना 10 गुना 3। चलिए तो कैंसिल करके देखिए इसको, तो ये कैंसिल हो रहा है आपका 5 दूनी 10 5 9 45, 3 एकम 3 3 तिया 9। ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ से आ जा रहा है आपका 13। ठीक है, माइनस यहाँ पे 745.5 तो आपका रहेगा ही। यहाँ पे और क्या कर लेंगे, देखिए 32 गुना 325 गुना 3, ठीक है, गुना कितना आ जा रहा है 13 आ जा रहा है। और नीचे आपका एक 10 तो आपका बच रहा है, 10 एक बच जा रहा है। अच्छा इसको हम लोग कैंसिल करना ही भूल गए, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 745.5 जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1267.5 1267.5 आ रहा, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे एक जीरो है तो एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, माइनस 745.5। ठीक है, अब चलिए इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.225।
ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर होगा 522। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद पॉइंट का कोई भी काम नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो आ गया आपका कितना आंसर, कितना आ गया 522। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये था आपका 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.343 बराबर 0.7 का जो पावर है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाय 0.49 का पावर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 0.7 का क्या कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.343, यानी कि ये 0.7 का क्यूब है ना। 0.7 का क्या है, क्यूब है, बराबर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0.7 का क्या आ जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे x कंसिडर कर लेंगे बटा नीचे 0. ये देखिए 49, यानी कि 7 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कितना है, 3 है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए ये जब नीचे आ जाएगा तो देखिए 1/0.7 का पावर कितना, 3 - 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम लोग। 0.7 का पावर x और बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.7 का पावर कितना, 2×3 = 6 हो जाएगा, है ना। तो ये भी जब नीचे आएगा तो ये भी जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1/0.7 का पावर कितना, 1 बराबर 1/0.7 का पावर कितना हो जाएगा, 6 - x। ये नीचे आ जाएगा। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा, दोनों को अगर इक्वेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6 माइनस का x होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस यहाँ पे अगर दोनों को करेंगे, हाँ ठीक है। तो अब एक काम कीजिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लिए, इसका पावर के साथ इसका पावर, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब x को इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस का x हो गया बराबर 6 और ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये था आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग कर रहे हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दी 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको 87878 -7878 -6666 -777 -333। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, क्योंकि सबको आपको माइनस करना है, सबको आपको क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो माइनस कहाँ कहाँ से कर रहे हैं आप, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का और ये माइनस का। इसको अगर आप इस तरीके से लिखिएगा -7878। अच्छा, इन दोनों को अगर आप माइनस कर ले रहे हैं, इन दोनों को अगर आप माइनस कर ले रहे हैं तो इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 7 है, 8 है, 7 8 7 8 7 8, यानी कि आपका 0 0 0 0। और बाकी जो सारा नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 6 6 6 -7 7 7 -3 3, इसको आप एक साथ क्या कर लीजिए। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड कर अगर लेंगे हम लोग 6 6 6 6 और यहाँ पे 7 7 7, तो कितना आएगा, देखिए 6 और 6, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, है ना। 6 और 7 कितना हो जा रहा है, 13 का 3 हासिल 1, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7। ठीक है, और यहाँ पे 6 6 6 क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का 33। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, यानी कि 3 और 3 6, 4 और 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस का। तो फाइनली आप क्या कीजिएगा कि 80000 में से माइनस कर दीजिएगा 7476 को। तो इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5 2 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपको प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करना था, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस और प्लस क्या होता है, आपका माइनस। तो ये सब चीज को आपको याद रखते हुए काम करना पड़ेगा। सब बेसिक बेसिक चीज दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या करना है, इसको ऐड करना है सबको, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही करना है और तो कुछ नहीं है। तो 78642, आप इसको अगर जल्दी इसको अरेंज कर दे रहे हैं तब तो बहुत रॉन्ग होने का चांसेस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सजा के, ठीक है, जैसे आप बचपन में ऐड करते थे उसी तरीके से कर दीजिए। यहाँ पे 9 आ गया, 4, 1, 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और उसके बाद आप इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 51620 को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 31529। ठीक है, बस इसमें और कुछ करना नहीं था, इसमें प्लस और माइनस करना था। तो ये हम लोग तो आता ही है, हम लोग को ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।